हेलो गाइस, दिस इज नीरज चंद्रा और आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 का एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। नाउ इस प्रिंसिपल को पढ़ने से पहले ये जानो कि ये प्रिंसिपल दिया था हमें हेनरी फेयोल ने दिया था। हेनरी फेयोल ने ये एक वन ऑफ द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। इस प्रिंसिपल को समझने से पहले आप इन दो कीवर्ड्स का मतलब समझो, व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन एंड व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन। अगर आपको ये दोनों मतलब समझ आ जाएंगे, आपको इस प्रिंसिपल का ही मतलब समझ आ जाएगा। सी, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर इन फ्यू हैंड्स एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर at every level of management एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ध्यान से देखना बच्चे, चैप्टर नंबर 1 में हमने एक लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे। इसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट आया था। डिसेंट्रलाइजेशन बोलता है इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इवन? अगर आपको इस इवन वर्ड की इंटरप्रिटेशन आ जाए ना, ये इवन, आप समझ जाओगे इस पूरे फ्रेज का मतलब क्या है। हमें लगता है कि इवन वर्ड का मतलब है इक्वालिटी से रिलेटेड, कोई छोटा हो कोई बड़ा हो सबको इवनली ट्रीट करो, बट नहीं, यहां पर इस इवन वर्ड की इंटरप्रिटेशन है अकॉर्डिंग टू द अथॉरिटी के अकॉर्डिंग। मतलब डिसेंट्रलाइजेशन क्या होती है? डिसेंट्रलाइजेशन ये बोल रही है कि मैनेजर, बात सुनो हमारी, फेयोल ने एक चीज़ बताई मैनेजर को, मैनेजर्स बात सुनो हमारी, अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन लगाना है, आपको लोगों की अथॉरिटी के अकॉर्डिंग उनको पावर देनी पड़ेगी। अथॉरिटी के अकॉर्डिंग पावर प्लस उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी अथॉरिटी के अकॉर्डिंग जनरेट हो जाएगी। मतलब आप पावर दोगे उन्हें अथॉरिटी आ जाएगी, उन्हें अथॉरिटी आएगी तो अपने आप ही उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। या फिर आप इसको ऐसे भी रख सकते हो कि उनको पहले बता दो उन्हें करना क्या है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दो और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग उनकी अथॉरिटी भी होनी चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन बोल रहा है भाई, चाहे टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, चाहे मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो, या फिर चाहे लोअर लेवल मैनेजमेंट हो, तीनों लेवल पर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन इवन होना चाहिए। मतलब अगर कोई लोअर लेवल पे भी काम कर रहा है ना मैनेजर, उसके पास भी थोड़ी बहुत पावर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। दिस इज डिसेंट्रलाइजेशन। नाउ व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन? ध्यान से देखना, पावर इन फ्यू हैंड्स, बिजनेस की कंप्लीट पावर कुछ लोगों के हाथ में है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। सी, लेट्स से सोल प्रोप्राइटरशिप का हम एग्जांपल ले रहे हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप का, जैसे एक सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है, कोई भी किराने की दुकान मान के चलो, एंड इसके सोल ऑनर है मिस्टर राम। एक ही दुकान है, मिस्टर राम के पास मान के चलो 3 एम्प्लॉयज़ हैं। अब मिस्टर राम अकेला ही इस बिजनेस के सारे डिसीजन मेकिंग कर सकता है, कंप्लीट डिसीजन मेकिंग, डे टू डे डिसीजन जो भी लेने हैं मिस्टर राम अकेला कैपेबल है लेने के। तो वो क्यों अपनी अथॉरिटी डिवाइड करेगा, डेलीगेट करेगा अपने 3 एम्प्लॉयज़ को? क्यों करेगा? इसलिए या तो बिजनेस का नेचर बहुत ज़्यादा छोटा है, बिजनेस का साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल है, या फिर बिजनेस ऐसा है जिसमें अगर ऑनर चाहे भी तो स्टिल अपने एम्प्लॉयज़ को पावर नहीं बांट सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी रूरल एरियाज़ में, आपके या मेरे गांव के एरियाज़ में रोड कंस्ट्रक्शन हो रही है या कोई सी बिल्डिंग बन रही है, ठीक है, अब होगा क्या, उसी रूरल एरिया के एरिया से आप कह सकते हो हम लेबर को गैदर करेंगे, मतलब जो भी वर्कर्स होंगे उसी एरिया से गैदर करेंगे। नाउ यू आर द आर्किटेक्ट, आप इंजीनियर हो, किस अकॉर्डिंग रोड बनानी है, किस अकॉर्डिंग पुल ब्रिज बनवाना है, तो सोच के देखो क्या आप उन लोगों के ऊपर डिसीजन मेकिंग छोड़ सकते हो कि आप अपने अकॉर्डिंग चौड़ी रोड बना देना या अपने अकॉर्डिंग हाइट सेट कर देना ब्रिज की? नहीं कर सकते। आप बस उन्हें ऑर्डर दे सकते हो कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है। समझ आ रहा है? अगर एक ऐसा बिजनेस जहाँ पर बिजनेस का नेचर ही ऐसा है कि बिजनेस बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ अपने पास रख रहा है, बहुत ज़्यादा, मतलब जो इसके एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट है, मतलब वो ज़्यादा मैन फोर्स पर काम करते हैं, उनका मेंटल फोर्स उतना अच्छा नहीं है, उनकी मेंटल कैपेबिलिटीज़ उतनी अच्छी नहीं है, तो नो डाउट हम उनको अपनी अथॉरिटीज़ दे ही नहीं सकते। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? पावर इन फ्यू हैंड्स, पावर इन फ्यू हैंड्स, मतलब कुछ ही लोगों के हाथ में पावर है बिजनेस के डिसीजन मेकिंग की। बिजनेस में रॉ मटेरियल कहाँ से परचेज करना है, क्या कॉस्ट होनी चाहिए, किसको रखना है किसको नहीं रखना, क्या टारगेट सेट करने, क्या प्लान्स एंड पॉलिसी सेट करनी है, कंप्लीट पावर टॉप लेवल लोगों के हाथ में।
उसे हम सेंट्रलाइजेशन कहते हैं. नाउ सेंट्रलाइजेशन इज पावर इन फ्यू हैंड्स, डिसेंट्रलाइजेशन इज इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट. ये अब दोनों टर्म्स के मतलब आपको समझ आ गए. सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है. नाउ प्रिंसिपल क्या बोलता है, अब ये समझो. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये बोल रहा है कि भाई मैनेजर, ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस चाहिए उसमें आप थोड़ा प्रपोर्शन सेंट्रलाइजेशन का रखो, थोड़ा प्रपोर्शन डिसेंट्रलाइजेशन का रखो. मतलब ऐसा नहीं है कि 50% सेंट्रलाइजेशन एंड 50% डिसेंट्रलाइजेशन. ये रॉन्ग इंटरप्रिटेशन होगी इस प्रिंसिपल की. अगर बिजनेस का साइज सोल प्रोप्राइटर के बिजनेस की तरह है, ज़्यादा लेवल पे आप, ज़्यादा प्रपोर्शन पे आप सेंट्रलाइजेशन रखो, नो डाउट, बट थोड़ी सी डिसेंट्रलाइजेशन भी रखो. डिसेंट्रलाइजेशन को कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं करना. अगर बिजनेस बहुत बड़ा है, फॉर इंस्टेंस रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अगर रिलायंस जितना बड़ा बिजनेस है, वहाँ पर क्या होगा, नो डाउट यार वहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन लगेगा. अगर मान के चलो रिलायंस इंडस्ट्रीज में सेंट्रलाइजेशन लगा दिया, मुकेश अंबानी ने कंप्लीट पावर अपने पास रख दी, मैनेजिंग डायरेक्टर हो, एमडी है उस कंपनी का, कंप्लीट पावर उसने अपने पास रख दी. कितने लाखों एम्प्लॉइज काम करते हैं यार. अब किसी को पावर ही नहीं दे रखी कि कोई फाइनेंस को छेड़ नहीं सकता. अब वो जितने भी एम्प्लॉइज हैं सब मुकेश अंबानी को कॉल करके बोलेंगे कि हाँ आप मेरी सैलरी इस मंथ की भिजवा दो. क्यों? क्योंकि फाइनेंस का एक्सेस तो उसने किसी मैनेजर को दे नहीं रखा. पावर इन फ्यू हैंड्स. तो डोंट यू थिंक सो इतने लाखों को अगर मतलब अकेले ही इतने लाखों की सैलरी भिजवाएगा, इतनी लाखों की इतनी ग्रीवेंसेस सुनेगा, तो काम क्या करेगा, पॉलिसीज कब बनाएगा. ना ऐसे बिजनेसेस में, इतने बड़े बड़े बिजनेसेस में डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है, सेंट्रलाइजेशन का प्रोपोर्शन कम होता है. बिजनेस छोटा है तो वहाँ पर सेंट्रलाइजेशन का प्रोपोर्शन ज़्यादा होगा, डिसेंट्रलाइजेशन का कम होगा. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये बोलता है कि एक बिजनेस में सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन दोनों होनी चाहिए. क्या प्रोपोर्शन पे होनी चाहिए वो बिजनेस के नेचर और बिजनेस के साइज पे डिपेंड करता है, बट होनी दोनों चाहिए. आप ऐसा नहीं कर सकते कि कंप्लीट सेंट्रलाइज कर दो बिजनेस को, ऐसा भी नहीं कर सकते कि बिजनेस को कंप्लीट डिसेंट्रलाइज कर दो. ठीक है. तो बेटा ये था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 2 का क्लास 12. दैट इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.